हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा इज ए पेन नेम ऑफ नाफ्ताली रिचार्डो रेस बोसाल्टो। ही वॉज ए साउथ अमेरिकन। और इस पोएम के थ्रू पैब्लो हमें 3 मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फर्स्ट है पीस एंड यूनिटी, जिसमें वो चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आपस में पीसफुली रहें और उनके बीच में यूनिटी हमेशा रहे। जबकि दूसरा मैसेज है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोगों को एक दूसरे को हम लोग आपस में समझें, और अगर हमें किसी ने हर्ट किया है या हम हर्ट हुए हैं तो एक दूसरे की इंटेंशन को समझें। तो एक तरीके से वो ये चाहते हैं कि हम लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और तीसरा मैसेज है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ एनालाइज। मतलब पोएट चाहता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसे एनालाइज करें। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब पैब्लो हम सबको 12 तक की काउंटिंग करने के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हम सब 12 तक की काउंटिंग करेंगे और हम सब स्टिल रहेंगे। जो भी वर्क हम सुबह से लेके रात तक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कुछ देर के लिए अपने सभी कामों को बंद करके स्टिल रहेंगे, मतलब इनएक्टिव रहेंगे। अब पैब्लो ने यहाँ पर 12 तक की काउंटिंग ही क्यों कही है? ही सेज वी विल काउंट टू 12, or I think we can say that 12 denote the 12 hours of the clock। यानी जब दोनों सुइयां घड़ी की 12 पर आकर मिल जाती हैं तो दोनों आपस में एक हो जाती हैं, वो यूनाइट हो जाती हैं। तो मे बी ही इज सेइंग टू काउंट 12। सेकेंड रीज़न कुड बी एज वी हैव 12 मंथ इन अ ईयर, सो ही वांट्स टू से कि हम 12 की गिनती करेंगे, मीन्स हम पूरे साल को एक्नॉलेज करेंगे। एंड द थर्ड रीज़न कैन बी दैट द नेम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, देयर आर 12 अल्फ़ाबेट इन दिस टाइटल। तो अब आगे वो कह रहे हैं 4 ones ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो इसमें हमें पॉइंट समझाना चाह रहे हैं कि धरती पर ऐसा पहली बार होगा कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस धरती में, इस वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं होता कि सब कुछ एकदम से शांत हो जाए, सब कुछ एकदम स्टिल हो जाए। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसीलिए पॉइंट कहता है कि ऐसा पहली बार होगा कि सब लोग बैठकर सेल्फ एनालाइज करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब एनी लैंग्वेज किसको डिनोट कर रहा है? लैंग्वेज 2 टाइप्स की है, वर्बल हो चाहे साइन लैंग्वेज। हम किसी भी तरीके को यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी कंट्रीज़ के एंड रीजन्स की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। लैंग्वेजेस ही लोगों को डिवाइड करती है, एंड वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ डिवाइडेड people because people of different countries and different regions have different languages, and we can say that languages create border। इसीलिए पैब्लो चाहते हैं कि सब चुप हो जाएं और सब यूनाइट हो जाएं, सब अपने आप को एक समझें। फिर वो कहते हैं कि हम सब किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे और 1 सेकंड के लिए ही सही पर रुक जाएंगे और अपने सभी कामों को रोक देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, कम से कम 1 सेकंड के लिए सब रुक जाना चाहिए। अब आर्म्स के लिए यहाँ पर 2 मीनिंग डेनोट कर रहे हैं, एक हैंड एंड सेकंड वेपन। तो कुछ देर के लिए हम सब सभी मूवमेंट्स को रोक देंगे, और जो लोग वेपन का यूज़ कर रहे हैं वो उनको ना चलाएं और बस कुछ देर के लिए रुक जाएं। अब आगे पैब्लो कहते हैं इट वुड बी an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness।
तो वो कहते हैं ये जो चीज़ होगी वो बहुत अलग होगी। समथिंग दैट इज़ अनफेमिलियर, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। विदाउट रस, किसी को भी जल्दी नहीं होगी कहीं पहुंचने की। विदाउट इंजन्स, जितने भी व्हीकल्स हैं एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको कोई ना कोई ऑपरेट करता है। जब इन्हें ऑपरेट करने वाला इंसान अपने हाथों को रोक देगा तो सभी इंजन्स बंद हो जाएंगे। तो वो कहते हैं वी वुड ऑल, और वी डिनोट कर रहा है सारे मैनकाइंड को, सारे ह्यूमन बीइंग को। तो यहाँ पर पोइट विद एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कोल्ड सी में जो फिशरमैन हैं उनका काम है मछली पकड़ना, लेकिन अगर वो कुछ देर कोई काम नहीं करेंगे तो वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और वे कुछ देर के लिए और जी लेंगी। एंड जो ये साल्ट गैदरर हैं और उन्हें पैसे कमाने के लिए जो ये काम करना पड़ रहा है, उनका काम बंद होने से वो देखेंगे कि उनके हाथ कितने जख्मी हो गए हैं और वो एनालाइज कर पाएंगे कि उन्होंने अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, बट उन्हें ये करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पैब्लो हमें ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे अलग अलग काम करके क्या क्या नुकसान क्रिएट करते हैं। इससे वो ये चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी वाइज जजमेंट यूज़ करके और बेटर तरीके से काम करे ताकि वो एनवायरनमेंट को एंड बाकी लिविंग बीइंग्स को तंग ना करे। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर वुड पुट ऑन क्लीन कोट। अब वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर जो लोग वार्स प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो नॉर्मल वार हो जहाँ पर दोनों तरफ आर्मीज़ होती हैं, देन ही वॉज आल्सो टॉकिंग अबाउट ग्रीन वॉर्स। अब ये ग्रीन वॉर्स क्या है? ये है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो ह्यूमन बीइंग रेस कर रहे हैं अगेंस्ट एनवायरनमेंट। मतलब जितना भी हम अपनी अर्थ का, अपनी नेचर का नुकसान करते हैं उसे हम ग्रीन वॉर्स कहते हैं। वॉर्स विद गैस, इसे कहा जा सकता है पॉल्यूशन को। जब हम कोई भी हार्मफुल गैसेस रिड्यूस करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हो, चाहे व्हीकल्स के एंड चाहे वाटर के थ्रू हो, उसे हम वॉर्स विद गैस कहते हैं। एंड वॉर्स विद फायर कहा गया है डिस्ट्रक्शन वॉर को, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोशन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से। इस तरह यहाँ पर पोइट ने 3 तरह की वॉर्स को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट है ग्रीन वॉर्स, जिसे हम कह सकते हैं डैमेज टू द एटमॉस्फेयर, ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। जबकि सेकंड वॉर्स है वॉर्स विद गैस, लाइक पॉल्यूशन एंड अदर हार्मफुल गैसेस दैट वी यूज टू किल द पीपल। एंड द थर्ड इज़ वॉर्स विद फायर, विच मीन्स जितनी भी वॉर्स होती हैं और जहाँ पर हम एक्सप्लोजिव्स यूज़ करते हैं या फिर हम उसे टेररिज्म भी कहते हैं। एंड देन वो कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो कहते हैं ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा जब हम इतने सारे लोगों को मार देते हैं कि कोई सर्वाइव करने के लिए बचता ही नहीं है। तो हम इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करके क्या करेंगे? फिर वो कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो वो कहते हैं जब सब लोग रुक जाएंगे और वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितनी डिस्ट्रक्शन की है, तो वो गलत काम करना बंद करेंगे। और जब उनका माइंड चेंज हो जाएगा तो वो एक नया प्रोस्पेक्टिव एडप्ट करेंगे जिसमें वो भेदभाव नहीं करेंगे। वो सब इंसानों को एक समझेंगे और सब लोगों को अपना भाई समझेंगे। और जब हम सब ऐसा सोचेंगे तो हम सब एक होकर आपस में चलेंगे इन द शेड। इन द शेड यहाँ पर सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, ये बताने के लिए कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जब आपस में भाईचारा होगा, कोई दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death.
तो वो कहते हैं कि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग कोई एक्टिविटी ना करें, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तब तक लाइफ में जो भी हम काम करते हैं वो करने ही पड़ेंगे। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोइट आगे कहते हैं कि मेरा कहना ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मत करो, मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। अब लाइफ जो है वो तो चलती रहेगी और सब अपना काम करते रहेंगे, पर उनका मतलब ये नहीं है कि मुझे डेथ लाइफ साइलेंस चाहिए, बल्कि वो तो बस ये चाहते हैं कि हम अपनी बिज़ी लाइफ में थोड़ा सा पॉज लें और अपने आप को एनालाइज करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें समझा रहे हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो वो कहते हैं अभी लोग सिंगल माइंडेड हैं, मतलब अभी लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और उनका दिमाग एक ही ट्रैक पर जा रहा है। वो दिशा है काम करते रहना, और काम करते हुए हम लोग ये भी नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, और नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। तो वो कहते हैं अगर हम इसके अलावा भी कुछ सोचें और कुछ देर के लिए कुछ भी ना करें और जो ये सैडनेस है उसमें हम इंटरप्ट करें, मतलब सैडनेस में रुकावट डालें, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब इंसान खुद ही अपने आप को अपनी डेथ की तरफ लेकर जा रहा है, अपने नुकसान की तरफ लेकर जा रहा है। इसीलिए पोइट चाह रहा है कि हम लोगों को ये एनालाइज करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं। अब लास्ट स्टैंजा में पोइट हमें समझा रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो। अब कवि इंसानों को सुझाव देता है, ह्यूमन बीइंग को सजेशन दे रहा है कि हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी पॉज लेती है। एक पल में जब विंटर्स होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थमा सा लगता है, सब कुछ जमा सा लगता है, धरती बिल्कुल डेड लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब मौसम चेंज होता है और बसंत का मौसम आता है तो नेचर में मौजूद हर चीज़, जैसे कि ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इन सबको जीवन मिलता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में पॉज लेना चाहिए और नेचर के एग्जाम्पल के थ्रू मनुष्यों से कहना चाहते हैं पैब्लो कि हमें अपने कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपने कामों को एनालाइज करना चाहिए, जिससे वो शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और लास्ट में वो ये कहते हुए अपनी पोयम को रोकते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती करूँगा ताकि हम सभी शांत हो जाएं और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।